फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। शिवराम होरी राजगुरु का नाता भारत के महाराष्ट्र राज्य से था और उन्होंने इसी राज्य के एक साधारण से परिवार में सन 1908 में जन्म लिया था। महाराष्ट्र के पुणे शहर के जिस गांव में इनका जन्म हुआ था उस गांव का नाम खेर था। इसी गांव में राजगुरु जी का बचपन बीता था। राजगुरु जी के पिता हरिनारायण ने 2 शादियां की थी। इनके पहले विवाह से इन्हें कुल 6 बच्चे थे और इन्होंने दूसरी शादी पार्वती जी से किए था और इस विवाह से उन्होंने 5 बच्चे हुए थे और राजगुरु जी इनके 5वीं संतान थे। राजगुरु जी का ताल्लुक एक ब्राह्मण परिवार से था और इतिहास में मौजूदा जानकारी के अनुसार राजगुरु जी को इनकी मां पार्वती बाई और इनके बड़े भाई द्वारा पाला गया था, क्योंकि जब ये महज 6 वर्ष की आयु के थे तो उस वक्त इनके पिताजी हरिनारायण का देहांत हो गया था। अपने गांव के ही एक मराठी स्कूल में राजगुरु जी ने अपनी पढ़ाई की थी। कुछ सालों तक अपने गांव में रहने के बाद राजगुरु जी वाराणसी चले गए थे और वाराणसी में आकर इन्होंने विज्ञान और संस्कृत विषय की पढ़ाई की थी। महज 15 वर्ष की आयु में राजगुरु जी की हिंदू धर्म के ग्रंथों का अच्छी खासा ज्ञान भी हो गया था और ये एक ज्ञानी व्यक्ति थे। कहा जाता है कि इन्होंने सिद्धांत कौमुदी संस्कृत की शब्दशास्त्रों को बेहद ही कम समय में याद कर लिया था। जिस वक्त राजगुरु जी वाराणसी में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तभी इनकी मुलाकात हमारे देश के कुछ क्रांतिकारियों से हुई थी, जो हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाने की लड़ाई लड़ रहे थे। इन क्रांतिकारियों से मिलने के बाद राजगुरु जी भी हमारे देश को आज़ाद करवाने के संघर्ष में लग गए और उन्होंने साल 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया था। ये एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जिसको चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और अन्य क्रांतिकारियों द्वारा बनाया गया था। सोशलिस्ट पार्टी का लक्ष्य केवल देश को आज़ादी से जुड़ा हुआ था। इस एसोसिएशन के सदस्य के रूप में राजगुरु जी ने पंजाब, आगरा, लाहौर और कानपुर जैसी शहरों में जाकर वहां के लोगों को अपनी एसोसिएशन के साथ जोड़ने का कार्य किया था। वहीं काफ़ी कम समय के अंदर ही राजगुरु जी भगत सिंह जी के काफ़ी अच्छे मित्र भी बन गए थे और इन दोनों वीरों ने साथ मिलकर ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ कई आंदोलन किए थे। राजगुरु जी ने साल 1928 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की हत्या के बदला अंग्रेजों से लिया था। दरअसल इसी साल ब्रिटिश इंडिया ने भारत में राजनीतिक सुधारों को मुद्दे पर गौर करने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया था, लेकिन इस आयोग में एक भी भारतीय नेता को शामिल नहीं किया गया था, जिसके चलते नाराज भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इस आयोग को बहिष्कार कर दिया था और इसी बहिष्कार के दौरान हुए एक लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के बाद राजगुरु जी, भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक साथ मिलकर इस हत्या का बदला लेने का संकल्प लिया था। अपने संकल्प में इन्होंने पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट को मारने का प्लान बनाया था, क्योंकि जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर ही लाठीचार्ज की गई थी, जिसमें राय जी का मृत्यु हुई थी।
राजगुरु जी और उनके साथियों द्वारा बनाए गए रणनीति के मुताबिक क्रांतिकारी जयगोपाल को उस कांड की पहचान करनी थी, क्योंकि राजगुरु जी और उनके साथी इस कांड को नहीं पहचानते थे। अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए इन्होंने 17 दिसंबर 1928 का दिन चुना था। 17 दिसंबर के दिन राजगुरु जी और भगत सिंह जी लाहौर के जिला पुलिस मुख्यालय के बाहर कांड का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच जयगोपाल ने एक पुलिस अफसर को और इशारा करते हुए इन्होंने बताया कि वो कांड है, और इशारा मिलते ही इन्होंने गोलियां चलाकर उस व्यक्ति की हत्या कर दी। लेकिन जिस व्यक्ति की ओर जयगोपाल ने इशारा किया था वो कांड नहीं थे, बल्कि जॉन पी सैंडर्स थे, जो एक सहायक आयुक्त थे। जॉन पी सैंडर्स की हत्या होने के बाद अंग्रेज़ों ने पूरे भारत में उनकी कातिलों को पकड़ने के लिए कवायद शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों को पता था कि पी सैंडर्स की हत्या के पीछे भगत सिंह थे, और अपने इसी शक के आधार पर पुलिस ने भगत सिंह को पकड़ने का कार्य शुरू कर दिया था। अंग्रेज़ों से बचने के लिए भगत सिंह जी और राजगुरु जी ने लाहौर को छोड़ने का फैसला किया और इस शहर से निकलने के लिए एक रणनीति तैयार की। अपनी रणनीति को सफल बनाने के लिए इन दोनों ने दुर्गा देवी बोहरा की मदद ली थी। दुर्गा जी क्रांतिकारी भगवती चरण की पत्नी थी। इनकी रणनीति के अनुसार इन्होंने लाहौर से हावड़ा तक जाने वाले ट्रेन को पकड़ना था। अंग्रेज़ों द्वारा भगत सिंह को पहचाना ना जाए, इसलिए इन्होंने अपना वेश पूरी तरह से बदल लिया था। अपने वेश को बदलाने के बाद सिंह बोहरा और उनके बच्चे के साथ ट्रेन में सवार हो गए थे। भगत जी के अलावा इस ट्रेन में राजगुरु जी भी अपना वेश बदलकर सवार हुए थे। जब ये ट्रेन लखनऊ पहुंची तो राजगुरु जी जहां पर उतर गए और बनारस के लिए रवाना हो गए। वहीं भगत सिंह जी ने बोहरा और उनके बच्चे के साथ हावड़ा की ओर रुख किया था। कुछ समय तक उत्तर प्रदेश में रहने के बाद राजगुरु जी नागपुर चले गए थे, जहां पर इन्होंने ISS के एक कार्यकर्ता के घर में आश्रय लिया था। 30 दिसंबर 1929 में जब ये नागपुर से पुणे जा रहे थे, तब इन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा पकड़ लिया गया था। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने भगत जी और सुखदेव थापर जी को भी गिरफ्तार कर लिया था। सैंडर्स की हत्या में दोषी पाते हुए राजगुरु जी को साल 1931 में फांसी दी गई थी। इनके साथ सुखदेव जी और भगत सिंह जी को भी ये सजा दी गई थी। इस तरह से हमारे देश ने 23 मार्च के दिन अपने देश के 3 क्रांतिकारियों को खो दिया था। जिस समय राजगुरु जी को अंग्रेज़ों द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था, उस समय उनकी आयु केवल 22 वर्ष की थी। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगी आपके पास एक सुंदर कहानी के साथ। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट पे बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं। थैंक यू।